आज आपने ये सवाल किस प्रकार के लिए बुलाया? देखिए, ऐसा है कि 25 जून 2020 को केंद्रीय सरकार जो है लॉकडाउन के समय तीन किसानों के लिए नए बिल लेकर आई, जिसमें जो है वो तीनों कानून में ये है कि एक कानून में ये है कि एक देश और एक कृषि प्लेटफार्म होगा, और दूसरा बिल जो है उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसमें जो है केंद्रीय सरकार ने संशोधन कर दिया, जिसके अंतर्गत काला बाजारी यानी कि जमाखोरी करना अब तक जो है वो अपराध था, और केंद्रीय सरकार ने वो जो है काला बाजारी को छूट दे दी है कि बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं वो मतलब बेहिसाब मात्रा में जो है स्टॉक कर सकते हैं। और तीसरा बिल जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, वो लागू हो जाने के बाद किसान लोग जो हैं वो अपने खेत में ही बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि अगर वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके साइज़ का अगर आलू नहीं पैदा होगा तो उसको वो फेल कर देंगे, और जिससे आम लोगों के भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, और किसान इसलिए बर्बाद हो रहा है। 104 दिन आज हो गए किसानों के आंदोलन में, और 250 के लगभग किसान जो है शहीद हो गए। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों ने, किसी ने भी, बीजेपी सरकार के किसी मंत्री ने और विधायक ने आज तक जो है शोक संवेदना व्यक्त नहीं की कि ये जो हमारे 250 किसान हैं, ये हमारी प्रजा है या हमारी जनता है, इसके लिए दुख व्यक्त करने का भी समय नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित और 12 अन्य दल भी शुरू से ही इस कानून का विरोध करते आ रहे हैं। हम भी अपने बरेली जनपद में और उत्तर प्रदेश में इस कानूनों का विरोध करते चले आ रहे हैं, और हमारी भी एनसीपी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी मांग है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। इन तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही नहीं गई है, लिहाजा और उसमें किसानों से ये अधिकार भी छीन लिया है, वो एसडीएम कोर्ट से ऊपर जो है मुकदमा नहीं कर सकते। तो इसलिए इन कानून जो है ये काले कानून है। केंद्र सरकार जो है धर्मी पे तुली है, केंद्रीय सरकार को ये जो है वापस लेना चाहिए, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है किसानों की मांगों के साथ है। किसानों की मांगें जायज़ हैं, इसीलिए जो 250 किसान हमारे जो शहीद हो गए हैं, गुजर गए हैं, उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, और उनके प्रत्येक परिवार को जो है 50 लाख रुपए मुआवजा प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाए। और इन कानूनों का आम जनता नहीं समझ रही है। इन कानूनों का असर भी ये होगा कि अंबानी और अडानी ने जो है अपने बड़े बड़े सैकड़ों बीघों में अपने अपने गोदाम उनके 2 साल पहले से तैयार हैं, और जब वो सारा फसल का स्टॉक खुद कर लेंगे तो काला बाजारी बढ़ जाएगी, और वो मन मुताबिक जो आज हमें आटा 25 या 30 रुपए किलो मिलता है, हो सकता है ये कानून लागू होने के बाद आटा हमको 100 रुपये और 150 रुपये भी खरीदना पड़े, तो आम लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आज जो है जो किसानों की मृत्यु हुई है उनको शहीद मानती है, उन्हें शहीद का दर्जा देने की केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करती है, और उनके परिवारों को 50 लाख रुपए प्रति परिवार देने की मांग करती है। और हम किसानों के लिए ही जगह जगह एक जन जागरण अभियान पूरे ज़िले में और पूरी उत्तर प्रदेश में हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि आम जनता को ये नहीं मालूम है कि किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। टीवी वाले वो देखते हैं, कुछ जागरूक लोग हैं, टीवी अखबार देखते हैं, बाकी लोगों को नहीं मालूम। इसलिए हम जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान चला रही है कि लोगों को इन कानूनों के बारे में बताएं कि आम जनता को भी कितनी परेशानी होगी। इसलिए हमने ये आज शोक एवं श्रद्धांजलि सभा किसानों के सम्मान में रखी है, और इस सभा के बाद हम लोग जो है 2 मिनट का मौन धारण करके अपने जो है किसानों को जो है श्रद्धांजलि देंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलिए।